राजस्थान में रीट 2022 के रिजल्ट की घोषणा के बाद से एक बड़ी शिक्षक भर्ती की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 30 सितंबर 2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो शिक्षक भर्ती होने वाली है 2022-2023 में उसकी परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अध्यापक परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 सीधी परीक्षा 4 और 5 फरवरी 2023 को होने जा रही है। ध्यान से तिथि याद रख लीजिएगा, 4 और 5 फरवरी को सुपर टेट की परीक्षा होगी राजस्थान में। तो बात हो गई परीक्षा तिथि की। अब परीक्षा के पैटर्न और परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र जो आएगा उसका सिलेबस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी के बारे में। तो यहां पर देख पा रहे होंगे कुल 300 अंकों का पेपर होने वाला है। परीक्षा के लिए केवल एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समय अवधि 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना है। ठीक है, तो जितना भी अंक होगा एक प्रश्न का उसका 1/3 काट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुल 300 अंकों का पेपर होने वाला है, जिसमें से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। यानी कि 2 अंक का आप 1/3 निकालेंगे तो 0.66 अंक प्रत्येक गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अध्यापक लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 के लिए जो सिलेबस तय किया गया उसके बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं पहला जो टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा। 100 अंक का वेटेज दिया गया है इसको। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान आपको होना आवश्यक है। यहाँ पर भूगोल के बारे में देख सकते हैं राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून एवं जलवायु, अपवाह तंत्र और ये सभी चीज़ें हैं। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें इतिहास की तो ये भी इतिहास जो है वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही पूछा जाएगा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, ये सभी बातें पूछी गई हैं। राजस्थान का धार्मिक आंदोलन, मतलब इतिहास भी जो भी है वो राजस्थान के ही एक तरीके से परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, राजस्थानी भाषा से भी संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये कुल 100 अंक का होने वाला है। उसके बाद से राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय के संदर्भ में यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जीके से संबंधित 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद से देखिए 100 अंक का भौगोलिक और इतिहास से था और 80 अंक का ये हो गया, 180 अंक अभी तक हो चुका है। ठीक है, इसके बाद से देखिए जो तीसरा टॉपिक है विद्यालय विषय, इसमें आपके हिंदी से 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और 10 अंक का अंग्रेजी से और 10 अंक का गणित से, यानी कि 180 वो हुआ था और 30 मिलाकर के 210 हो गया। ठीक है, इसके बाद से देखिए सामान्य विज्ञान से 10 अंक के, सामाजिक अध्ययन से 10 अंक के 210 हुआ था, 230 हो गया। उसके बाद से शैक्षणिक रीति विज्ञान से 8 अंक का और 8 अंक का यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश और ये पैडागोजी की बात की जा रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख लीजिए गणित, सामान्य अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, सबसे 8-8 अंक के पैडागोजी पूछे जा रहे हैं। इसके बाद से शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित, यानी एक तरीके से बाल विकास से संबंधित आप समझ सकते हैं, ये आपके 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और 10 अंक का प्रश्न सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर से पूछा जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस है प्राइमरी लेवल का। अब अगर बात करें अपर प्राइमरी लेवल के, अपर प्राइमरी लेवल का आप परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर पैटर्न की बात करें तो इसमें भी 300 अंक का ही प्रश्न पत्र होगा। एक ही प्रश्न पत्र इसमें भी होगा। इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय होगा। नकारात्मक यानी निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको 1/3 यानी 0.66 अंक काट लिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होने वाला है। अब चलिए बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर लगभग सिलेबस वही है। यहाँ पर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान एवं राजस्थानी भाषा, ये पेपर 1 में भी पूछा गया था और पेपर 2 जो कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए होने वाली है। यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में इसे पेपर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल आप समझते हैं कक्षा 1 से 5 तक, और अपर प्राइमरी जिसे 6 से 8 समझते हैं वहीं यहाँ पर लेवल 2 के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये दोनों विषय में कॉमन है। उसमें 100 नंबर का था पेपर 1 में और पेपर 2 में 80 नंबर का है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बात करें दूसरे टॉपिक की, देखिए वही सब सिलेबस में दिया गया है जो पेपर 1 में था। दूसरा टॉपिक पूछा जाएगा अपर प्राइमरी में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, सामयिक विषय, ये टॉपिक उसमें भी है। उसमें वहां पर वो 80 नंबर का था और इसमें 50 अंक का पूछा जा रहा है। ठीक है,
और उसके बाद से बात करें यहाँ पर तीसरा जो था संबंधित विद्यालय का विषय ज्ञान। इसमें देखिए अपर प्राइमरी का है तो जाहिर सी बात है ये सब्जेक्टिव टाइप की भर्ती होती है। सब्जेक्टिव कहने का मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर विषय के आप शिक्षक बन रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि देखिए हिंदी से और ये सभी मिला करके 120 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए हिंदी, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उसके बाद से सिंधी हो गया, पंजाबी हो गया और उर्दू हो गया। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये सभी पार्ट सबको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि उर्दू कैसे कर लेंगे, ये सब कैसे कर लेंगे, इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट जो है। तो यहाँ पर आपको विषय से संबंधित आपको चयन करना है, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप लिए होंगे उसके हिसाब से आपको चयन करना है। ऐसा नहीं है कि सभी सब्जेक्ट सबको अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आप हिंदी का टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी वाला अटेम्प्ट करेंगे, अंग्रेजी का करना चाहते हैं तो अंग्रेजी वाला बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी का करेंगे, और संस्कृत का बनना चाहते हैं तो संस्कृत वाला करेंगे। उसके बाद से शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि पेडागोजी से संबंधित हिंदी से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप अंग्रेजी अटेम्प्ट करते हैं तो ये 20 अंक आपका अंग्रेजी के लिए हो जाएगा। संस्कृत के लिए भी इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से अन्य सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें लास्ट टॉपिक की, तो लास्ट टॉपिक होगा सूचना तकनीकी यानी कंप्यूटर का, जिससे 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सिलेबस के पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप दोनों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में कैसे सम्मिलित होंगे। तो जिस प्रकार से नॉर्मल अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं वैसे ही आप इसमें भी सम्मिलित होंगे। बहुत से अभ्यर्थियों का ये था कि रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं, जो भी अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। मतलब कि अगर आप उत्तर प्रदेश में एससी से भी थे, ओबीसी से भी थे, तो आपको अपना कैटेगरी जनरल भरना था और जनरल के अंतर्गत ही आप फाइट करेंगे। अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि क्या उनके लिए 5% सीटें रिजर्व है या फिर अनरिजर्व की जो लगभग 50% सीटें रहती हैं उनमें वो फाइट करेंगे। तो ये जब विस्तृत रूप से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें ही चीज़ें क्लियर आउट होंगी। हालांकि जो पहले की भर्तियां होती रही हैं, केवल रीट की भर्ती की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सभी राज्यों में जो अन्य भर्तियां होती हैं वो कई राज्य क्या करते हैं कि 5% रिजर्वेशन तय करते रहते हैं दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए, और बहुत बार इन अभ्यर्थियों को जनरल फाइट करा दिया जाता है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो ये सभी चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में, जब राजस्थान सरकार डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकालेगी सुपर टेट परीक्षा के संदर्भ में और भर्तियों के संदर्भ में, तभी चीज़ें क्लियर आउट हो पाएंगी। अभी के लिए मान करके चलें कि आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, आप किसी भी राज्य से बिलोंग क्यों ना करते हो, बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। आप सभी अपनी तैयारियों को पूर्ण रखें और जो भी सिलेबस में बताएं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि अब 4-5 फरवरी में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस कवर करने में आपको कम से कम इतना समय तो चाहिए होगा जो आज से 4-5 फरवरी के बीच में गैप बना हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप इस परीक्षा में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपना एक सीट तय करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।